मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरीशंकर जी ने G20 पर क्या कहा, आओ दोबारा से बोलो। जी नमस्कार जी अध्यक्ष जी, अपने देश के अंदर G20 कार्यक्रम जो होने जा रहा है, इसमें रेलों को रद्द किया जा रहा है, तो इसमें क्या जनता को कुछ परेशानी बढ़ेगी? देखिए, जहाँ तक रेलों को रद्द करने का सवाल है, उसको मैं G20 से देख करके नहीं देखता। और कुछ हैं, जैसे नई दिल्ली का इलाका है तो लोग आएंगे तो उधर किसी कैसे जाएंगे, तो लेकिन ये तो पहले से भी जब से मोदी सरकार इधर सेकेंड टर्म में आई है, तभी से ट्रेनों के समय पालन पर कोई जवाबदेही नहीं है। 18 घंटे तो 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटा तो नॉर्मल ट्रेनें लेट हो रही हैं। कोई एक्सेप्शनल ट्रेनें कभी समय से पहुंच जाती है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर ट्रेनें लेट हो रही हैं। और इनको ट्रेन को उसी को देखिए, ट्रेन कैंसिल करने का कंसेप्ट ये है कि जहाँ से ट्रेन आ रही है वहाँ पर बहुत बाढ़ आ गया है, ट्रेन पटरी उखड़ गई है, ट्रेन चलाना संभव नहीं है, इसलिए भाई रोक दिया जाए, वो दी। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे वहाँ पर उस क्षेत्र में आंदोलन हो गए हैं जो कि यातायात बाधित हो रही है, तो वहाँ पर भी ये किया जाता है। लेकिन अन्य समय के लिए ट्रेनें लेट करना, मैं समझता हूँ इनके पास लोको पायलट, गार्ड और कर्मचारी नहीं हैं, और जो कुछ छुट्टी कर लेते हैं, इसीलिए ये अपना ट्रेनें कैंसिल कर रहे हैं। जबकि ट्रेन एक्सेप्शनल केसों में कैंसिल की जाती हैं, ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो, और परेशानी भी उठाना पड़े तो जनहित में उठाना जरूरी होता है, जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन किया हूँ। जी G20 जो कार्यक्रम है अपना, इससे हमारे देश को किस तरीके के लाभ होंगे और ये कार्यक्रम किस तरीके का होगा? देखिए, G20 का कार्यक्रम 20 राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी नहीं आएंगे, उनके स्थान पर उनके कोई मंत्री आएंगे। बाकी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन जी भी आ रहे हैं, और भी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो आएंगे, जो 20 जो G20 के सदस्य हैं। ये इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि जो यूएनओ का कंसेप्ट था वो फेल हो चुका है। अब पूरा विश्व एक दूसरे ग्रुप, दूसरे संस्था की तरफ देखना चाह रही है जो अपना एक सार्थक भूमिका निभावे। जहाँ तक यूएनओ का फेल होने का बात यह है कि जो 5 बड़े देश, उसमें जो वीटो पावर का कंसेप्ट है, मैं उसको गलत मानता हूँ। जब पूरे वर्ल्ड में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई है, जहाँ पर बहुमत की बात से सरकारें चलती हैं, जहाँ बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है, बहुमत पर कोई कानून बनता है, तो वीटो का कंसेप्ट नहीं रह गया। अगर यूएनओ एक जनहित में पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक संस्था है तो वीटो खत्म कर देना चाहिए, वहाँ बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए। जितने भी वीटो पावर वाले देश हैं, उसमें से अगर किसी ने भी एक वीटो कर दिया तो वो कानून नहीं पास होगा। तो ये तो उसी के फेलेवर के, जैसे अभी आपका यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई है, रूस का लड़ाई है, उसको रोकने में विफल रहा है। आप पूरे विश्व की एक संस्था हो, लेकिन एक दो देशों के बीच को युद्ध को रोकने में विफल रहे हैं, तो आपकी अहमियत अब खत्म हो चुकी है। देश, विश्व का कोई आदमी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो उसी के संदर्भ में G20 जैसे संस्था, अभी ब्रिक्स जो है वो का भी अहमियत बढ़ रहा है, उसमें भी कई देश शामिल हुए होने का इच्छा जाहिर किए हैं। उसके पहले इंदिरा जी के, बल्कि नेहरू जी के टाइम पर नॉन एलिजमेंट मूवमेंट था, जिसमें इंदिरा जी जब अध्यक्ष थी तो
करीब करीब 111-12 देश उसमें शामिल हो गए थे। उनका व्यू ये था, विजन ये था कि जो दो गुट हैं, जो दो ध्रुवी है विश्व में, हम किसी के पीछे नहीं घूमेंगे। हम देश के और विश्व के हित में दोनों ध्रुव से अलग हो करके मानव कल्याण के लिए काम करेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे विफल हो गया। अब ये नया G20 ब्रिक्स वगैरह बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर लोग सब अच्छी नीयत से काम करें तो विश्व में एक वन नेशन वन अर्थ की जो कल्पना की जा रही है, तो ये सिर्फ कल्पना से काम नहीं होगा, गान बजाने देने से नहीं काम होगा। ये धरती पर भी वो चीज उतरनी चाहिए, वन नेशन वन अर्थ का कंसेप्ट, यानी वसुंधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही एक परिवार है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी वसुंधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन नेशन की गाल खूब बजाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में भारत में ही ऐसी विषमता, ऐसी भेदभाव, ऐसी क्षेत्रता पैदा कर दी गई है कि बहुत बड़ी आबादी को एक असंतोष हो रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग सत्ता का रसमलाई अमृत काल मना रहे हैं, बाकी के लिए तो विष पान बना दिया।